श्री आशुतोष कुमार संघ जी, भाई वीरेंद्र पाठक जी, जितेंद्र सिंह, आप सभी को सादर नमस्कार। भाई वीरेंद्र जी को और आशुतोष जी को सुनने के बाद मैं तो बहुत भावुक हो गया और मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ कहने के लिए अब बचा ही नहीं। और तमाम ऐसी सूचनाएं जो भाई वीरेंद्र पाठक जी ने दी, और ये हमारा फेयर कन्फेशन है कि ये बहुत सी चीज़ें हम लोग को भी नहीं मालूम थी कि हमारे इलाहाबाद के शहीदों को कभी आगे प्रसारित नहीं किया गया। और ये भारत बाग विधाता जो संस्था है, जैसा कि मुझे बताया गया और पता भी चला कि करीब 1 दशक से इन गुमनाम शहीदों को खोजने और उनको उनका सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत है और हर संभव कदम उठा रही है, जो कि हमारी पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बड़े बड़े नाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थे, उन सब के बारे में तो सब लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग इलाहाबाद में रह करके और जिन्होंने इलाहाबाद को सबसे पहले हिंदुस्तान में आजाद कराया 10 दिन के लिए, उनको हम लोग भूल गए। और क्योंकि उस समय की मीडिया ने भी, अंग्रेजों ने भी और कभी इन चीजों को आगे नहीं आने दिया। तो इलाहाबाद में जहां इस समय हम लोग बैठे हैं, यह वह स्थान है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आजाद हुआ। 7 जून 1857 से लेकर के 16 जून 1857 तक यहां पर भारतीयों का शासन था। और इस चीज को हासिल करने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। स्वतंत्रता और आजादी एक, मैं समझता हूं कि एक सिर्फ शब्द ही नहीं है, यह एक भाव है, एक कल्पना है, एक जीवन है। और इसकी महत्ता वही समझ सकता है जो कभी जिसने गुलामी की जंजीरें देखी हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने उन सब सिचुएशन को फेस नहीं किया, हम लोग को देखने का मौका नहीं मिला। सिर्फ अभी पाठक जी ने जितनी बात बताई, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग उसको, उस दिन के सिचुएशन को हम लोग लाइव देख रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि सबसे बहुमूल्य भेंट पाठक जी ने इलाहाबाद के लोगों को अभी हाल में ये क्रांतिकारी बलिदान की पूरी गाथा लिखकर इस पुस्तक को भेंट किया है। इसका नाम प्रयाग से प्रयागराज तक है। और मुझे लगता है कि प्रयागराज नहीं, हिंदुस्तान के सभी भारतीयों को कम से कम ये किताब पढ़नी चाहिए। और मेरा निवेदन है कि आप लोग इस किताब को जरूर पढ़ें। मुझे अभी ये 3-4 दिन पहले ही मिली है, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने काफी समय निकाल करके कुछ जरूरी काम को छोड़ करके इस किताब को पूरा अध्ययन किया। और हमारे मन में एक विचार आया कि इस किताब को हम लोगों को सभी स्कूलों में बांटनी चाहिए, जिससे वहां हमारे छोटे भ्रातागण आने वाले लोग कम से कम लाइब्रेरी में इस चीज को पढ़ें और इसका वाइड सर्कुलेशन हो। और हिंदुस्तान की सभी लाइब्रेरी में इसकी प्रतिलिपि भेजी जाए, जिससे वो इलाहाबाद के क्रांतिकारियों को और भी पूरी जो सही हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को लोग जान सकें। क्योंकि हिस्ट्री तो वही है जो हम लोग को पढ़ाया जाता है, और पढ़ाया वही जाता है जो किताबों में लिखा जाता है। तो जब तक ये लाइब्रेरी में, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाएगा, रखा नहीं जाएगा, लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ये रिसर्च वर्क मैं नहीं चाहता कि ये बेकार जाए या ये चंद लोगों के बीच में ही
रह के खत्म हो जाए। जिस तरीके से हमारे तमाम शहीद, गुमनाम शहीद, जिनके लिए आज हम लोग इतना प्रयासरत हैं, और हमारी भारत भाग विधाता संस्था इस बात के लिए प्रयासरत है कि उन गुमनाम शहीदों को लोग जाने, उनके किए गए कार्यों को जाने और उनसे प्रेरित होते रहें। उसी तरह हम चाहते हैं कि जब तक ये किताब का वाइड सर्कुलेशन नहीं होगा, लोग इसका अध्ययन नहीं करेंगे, और तब तक उसके बारे में बहुत सीमित दायरा रहेगा। इसलिए इस दायरे को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत आवश्यक है, और मैं भी प्रयास करूंगा अपने स्तर से, मुझसे जो हो सकता होगा कि इसका वाइड सर्कुलेशन हो और सभी जगह ये किताबें भेजी जाएं, और उसमें जो भी सहयोग हमारा होगा हम पूरी तरह से करने को तैयार हैं। भाई वीरेंद्र जी का जब मुझे पत्र मिला तो मैं उस पत्र के पहले लाइन से सबसे ज्यादा प्रेरित हुआ, जिसमें लिखा था, भारत का हर नागरिक भारत का भाग विधाता है। तो किसी के एक आदमी के या एक समूह से भारत का विकास नहीं हो सकता। हर आदमी का भाग अच्छा होगा, हर आदमी के कर्म अच्छे होंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो हमारा भारत अच्छा होगा। तो भारत के भाग्य को निर्माण करने में हम सब की जिम्मेदारी है। हम लोग जो भी कर सकते हैं, थोड़ा या ज्यादा, वो हम लोग को अपने समाज के निर्माण के लिए करना चाहिए। और ये भारत भाग विधाता के तरफ से पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने शहीद वाल की स्थापना कराई और काफी प्रयास के बाद भरद्वाज आश्रम पे इतनी बड़ी प्रतिमा का स्थापित कराया। और आज इस पट के अनावरण से मुझे लगता है कि जरूर ये एक शुरुआत हुई है आज, और इस शुरुआत से आगे जरूर फायदा होगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से ही हम लोग और हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे क्रांति, मुझे लगता है कि जरूर ये एक शुरुआत हुई है आज, और इस शुरुआत से आगे जरूर फायदा होगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से ही हम लोग और हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए उनसे प्रेरित होते रहेंगे, और हम लोग को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि जब उन लोगों ने हम लोगों को लिए इतनी बड़ी बलिदानी दी, तो हम लोग को भी 2 कदम उनके बताए गए रास्ते पे, उनकी सोच पे, उनकी देशभक्ति की भावना पे विचार करना चाहिए। और अपने, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता है यदि हमारा देश नहीं, इसी देश को पाने के लिए तो इतनी कुर्बानियां दी गई, और आज कुर्बानियां के बाद यदि हम लोग देश को एक अच्छे दिशा में नहीं ले गए तो हम सब जिम्मेदार होंगे इसके। और तो इसी सबके साथ मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं, और मैं चाहता हूं कि, और कोशिश रहेगी कि जहां भी भारत भाग विधाता से अपने क्रांतिकारियों को आगे, नाम उनका आगे बढ़े, लोगों को जाने, उसमें जो भी सहयोग होगा हम लोग उस सब मिल करके करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।